नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 46 साल के आसपास की इनकी उम्र है। हाथ में कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, क्या स्थिति रहेगी, कोई विशेष दाग धब्बा निशान, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। हाथ किस तरीके से देखा जाता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। चौड़ाई में नहीं कहा जाएगा, पतले में कहा जाएगा। नौकरी मुख्य विकल्प होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय कर सकता है लेकिन ये उतार चढ़ाव को दिखाता है। गदेली अगर कहें तो उंगलियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा उंगलियां छोटी नहीं हैं। ये एक अच्छा संकेत है कहीं ना कहीं जो है भौतिकता के लिए, भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए। अंगूठा अगर देखा जाए इनका तो शॉर्ट अंगूठा कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा व्यक्ति को तनाव देता है, और खासकर वो मैनेजमेंट अगर कहें तो नौकरी में मैनेजमेंट कर लेंगे। जब अपना काम होता है तो उसमें मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में स्ट्रेस और तनाव देता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। विवाह से संबंधित सुखों में भी ये कमी करता है। कारण कुछ भी हो सकता है विवाह में, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये हिस्से पे अगर देखें तो लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, कहते नहीं है कि अचानक से चीज़ें, अचानक से मूड बदलना, मूड स्विंग होना, दिमाग एक जगह पे स्थिर ना होना। इसके ऊपर दो रेखाएं हैं। कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी सावधानी। और खासकर पैसा उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचें। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो लंबी है। गुरु की उंगली लंबी होने का मतलब ये हो गया धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। बुढ़ापा ठीक जाता है धन के लिए, काम के लिए। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, लोगों की मदद नहीं मिलेगी। करीबी जो है कहीं ना कहीं धोखा देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो मध्यम है। पुत्र संतान से संबंधित चीज़ों को चिंताएं या तनाव या पीड़ा को ये इंगित करता है। शनि की उंगली सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनती होता है, ये मेहनत को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन आएगा, रुकेगा नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा साझेदारी में काम नहीं करना है, हमेशा सोच समझ के चलना है, देख दाख के चलना है। इस पे यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को शराब, मदिरा पान और आपका जो है मांसाहार, इन सब चीज़ों से परहेज करके चलना है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहें शारीरिक ऊर्जा है, जो कि एक ओवरऑल लाइफ की बात करें तो सामान्य है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो घर परिवार से यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें, इस पे दो तीन रेखाएं खड़ी खड़ी हैं तो कहा जाएगा सामान्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीदें मत रखिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा कहलाएगा। बुध का ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय में पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस पर अगर देखा जाए तो एक त्रिकोण बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 51-52 वर्ष की आयु से उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर होगा और कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा वो पीरियड पीछे के मुकाबले। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा निकल रही है। जो भी ससुराल पक्ष होता है उसको लेके सदैव पीड़ा रहती है, ठीक है। ये हिस्से पे अगर देखा जाए ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब घर होगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, अपना घर बनेगा। ये हिस्सा दो फाड़ों में बटा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी भी काम से संबंधित चीज़ों में गहराई तक सोच सकते हैं, दिल के साफ होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के क्षेत्र पर जब ट्रायंगल बनता है और उससे रेखाएं निकलती हैं तो कहीं ना कहीं जो है दो तीन चीज़ें मतलब है इसका। एक तो दिल के साफ होते हैं, धार्मिक होते हैं, ठीक है, और धार्मिक होना भी चाहिए ऐसे लोगों को। शनि का क्षेत्र वीक है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है। एक रेखा ये निकल रही है तो बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है। ये रेखा निकल रही है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। कर्ज उतर जाएगा, धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचा के चलिएगा हमेशा। वहीं पे अगर कहा जाए ये रेखा आपके लिए, आपके काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। 50 वर्ष की आसपास, 50 वर्ष के बाद की आयु अगर कहा जाए तो बेहतर दिखाती है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो हृदय रेखा पहुंच रही है। ऐसे लोग पहले तो दूसरों की मदद या कोई भी काम हो किसी प्रकार से भी पहले तो कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे जल्दबाजी में जो है गलत निर्णय ले लिया और फला ने जो है मुझको जो है धोखा दे दिया, मैंने उस समय पे उसकी मदद की। ये भावुकता को दिखाती है। एक शब्द में अगर कहा जाए ये भावुकता को दिखाती है। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सी रेखा जीवन में उतार चढ़ाव और भरपूर मात्रा में उतार चढ़ाव
जीवन का शुरुआती दौर तो बेहद खराब, कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहें तो व्यवस्थित रूप से जो है आपको धन देगी, उसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य की रेखा है, कहीं ना कहीं कम उम्र से ऐसे लोग काम पे लग जाते हैं। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए 2 रेखाएं बन रही है, ठीक है। अगर नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो अभी व्यवसाय मत करिएगा, व्यवसाय मत करिएगा, आपके लिए बेहतर नहीं होगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में जैसे 2025-26 में कुछ आकस्मिक लाभ भी होगा, लेकिन जीवन में 25 के बाद से जो है फिर जीवन में स्थायित्व भी आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर शुक्र की रेखा अगर कहा जाए सीधी है, जीवन में मिलेगा लेकिन सब कुछ संघर्ष के बाद ही मिलेगा। ये हिस्सा अगर कहें तो लगभग 18 से लेकर 22 साल की आसपास की एज है। पारिवारिक और शारीरिक दोनों चीज़ों को लेके कष्ट को ये दिखाता है। इसके नीचे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं आपकी प्रोग्रेस से संबंधित है। ये रेखा 51-52 वर्ष के आसपास की आयु की है, बेहद अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए मकान बनेगा उसके लिए निश्चिंत रहिए, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस पर अगर देखा जाए तो एक रेखा ये काट रही है और एक रेखा जो है ऊपर जाके 2 फाड़ में बट रही है। जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, इस साल नवंबर के बाद से अगला साल अगर कहा जाए जीवन साथी को लेकर तनाव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो चाहे अन्य कोई बात हो, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब देखेंगे तो रेखा टूट रही है इस समय पे जो है मानसिक तनाव इत्यादि, साल 2021-22 भी अगर कहा जाए मानसिक रूप से तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। चीज़ें रुकना, चीज़ें फंसना, चीज़ें एक जगह पे व्यवस्थित न रहना। यहाँ से रेखा काट रही है तो किसी प्रकार के वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। मंगल पे रेखा जा रही है, हड्डियों से संबंधित समस्या को दिखाती है और खासकर अगर कहा जाए हाथ या पैर में दाहिने साइड में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, बेहद अच्छा है। भाग्य रेखा सीधी है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों में। वहीं ये भी कहा जाएगा इस रेखा के कारण व्यक्ति जो है व्यवसाय कर सकता है, लेकिन 25 के बाद करिएगा। अभी नौकरी ही करिए या नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम काम कर लिए, वो एक अलग है। बहुत ज़्यादा धन मत लगाइएगा, ये थोड़ा सा देख के चलिएगा। हृदय रेखा अगर कहें उससे एक रेखा निकल रही है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो हालांकि ये पीरियड अगर कहें तो लगभग निकल चुका है, लेकिन इस पीरियड ने जो है पीछे का पीरियड तनाव बहुत दिया होगा, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो बुजुर्गों का स्वास्थ्य से संबंधित या बुजुर्गों या माता पिता के सुखों में कमी को ये इंगित करता है। चंद्रमा का हिस्सा सीधा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये मन में कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग मैं जोड़ नहीं पाता हूँ, या फिर कह लीजिए कि मन से पीड़ा को दिखाते हैं, लोगों से धोखे को दिखाते हैं। उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं नर्वस हो जाता है। जब भी चंद्रमा का हिस्सा ये सीधा होता है, जब भी सीधा होगा तो व्यक्ति को नर्वस करेगा, लोगों से नर्वस करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से एक रेखा ये कट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा, ठीक है, कोशिश ये करना है। देखिए नाभि के नीचे, पेट तो वैसे ही डिस्टर्ब रहता है, पेट से संबंधित समस्या है, नाभि के नीचे इस समय पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नी का भी ध्यान रखिएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए साल 2024 थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा वैवाहिक जीवन को लेकर। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने प्रश्न पूछे हैं। पहली चीज़ आपने लिखी है 10 महीने से जीवन रुक सा गया है। देखिए जीवन अगर मैं कहूँ रुक सा गया है, चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 2025 तक का, हालांकि 2024-25 अगर कहा जाए मानसिक रूप से तनाव का ज़रूर रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम से संबंधित चीज़ों में तनाव रहेगा, लेकिन धन के लिए सामान्य है, धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपना मकान नहीं है। देखिए मकान के लिए जैसा मैंने बताया ये सब मकान के ही योग हैं, मकान तो बनेगा, तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान बनेगा, 100% बनेगा, मकान आपका अपना होगा। साल 2027 और 28 में विशेष योग हैं, उस पीरियड में अगर कहें तो आपका मकान बनेगा और ठीक ठाक सा बनेगा। बच्चे का जीवन तो बच्चे से पता चलेगा। पत्नी के बता दिया मैंने। अपना घर कब तक, ये भी बोल दिया। अपना कौन सा काम शुरू करूं? देखिए अपना काम शुरू करने के लिए अगर कहा जाए जैसे सुनार से संबंधित, ठीक है, सुनार हो गया, इससे संबंधित काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं। लोहे से संबंधित, चलायमान लोहा नहीं, हार्डवेयर से संबंधित, हार्डवेयर की दुकान हो गई, इससे संबंधित काम कर सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा कहलाएगा। अभी प्राइवेट नौकरी
कई जगह पे 17 साल से कर रहा हूँ काम करें। देखिए इसमें नौकरी की आपने जैसा लिखा है कि 17 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ देता हूँ, नौकरी छूट जाती है। अगर मैं कहूँ संघर्ष जीवन में है इस हाथ में, उसमें कोई दो राय नहीं है, संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन जीवन में 51-52 वर्ष के आसपास की आयु से फिर जीवन में स्थिरता आ जाएगी। एक बात, अपने खान पान का ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए। मुख्यतः मैं इस बात को गौर आपको कराना चाहता हूँ। अचानक धन प्राप्ति के योग, देखिए साल 2024 और 25 अगर कहा जाए न्यूनतम है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साल 2028 से लेके 32 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए। इस समय पे नौकरी ही करें, व्यवसाय ना करें। व्यवसाय से अगर करना भी होता है तो साइड में करें, नौकरी ना छोड़ें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करें, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करके करें। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा तो उसको साथ में ज़रूर करते रहिएगा, उसको ज़रूर करते रहिएगा। देखिए ये जैसे ये रेखा, ये भी पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए ख़राब होती है कि लोग जो है बेवकूफ़ समझ लेते हैं, धोखा मिल जाता है, ये उसको भी दिखाता है। ये कहीं ना कहीं जो है शुगर से संबंधित चीज़ों के लिए ख़राब कहलाती है। खून जनित बीमारी, शुगर, बीपी से संबंधित, ठीक है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक रेखा ये बन रही है जो आपको आने वाले समय में लाभ देगी। ये रेखा, इसको हटाना है कैसे तैसे, इसके मैं उपाय बताऊंगा। धीरे धीरे जो है ये न्यूनतम पड़ेगी, रुकेगी, हटेगी, ठीक है। शनि का क्षेत्र कमज़ोर है, ऐसे में बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें संदेह नहीं है। बाकी ये हाथ अगर कहा जाए सामान्य है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।